हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रीडिंग करते हैं आपका अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। अगस्त की एनर्जीज क्या बताती हैं, क्या चेंजेस हैं आपके लव लाइफ में, करियर में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर चेकिंग। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। काफ़ी समय बाद मैंने चैनल पे काम करना स्टार्ट करा है। सो आपने मुझे जैसे इंस्टाग्राम पर प्यार दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ भी आप मुझे वैसा ही प्यार देंगे। ओके, सो कनेक्ट योर एनर्जीज विद द कार्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगस्त आपके लिए क्या ला रहा है। ठीक है, सो ओके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, सो अगस्त में तो आपके कुछ प्लानिंग्स हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखाई दे रही है। चांसेस है कि आप कहीं ट्रैवल करेंगे, ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके ट्रैवलिंग के चांसेस हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में ना कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं अगस्त के मंथ में। कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपको आपके करियर में एक बेटर ग्रोथ मिलेगी। करियर के साथ साथ हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि हाँ, अभी तक ना आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो अपने आप में, क्योंकि कुछ डिसीजंस या कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको लेने की ज़रूरत है, आप वो नहीं ले पा रहे हो। आपको थोड़ा ना स्टकनेस फील हो रही है अपनी चीज़ों को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं कहूँ। लेकिन अगस्त का मंथ आपके लिए क्लैरिटी या फिर एक पॉजिटिविटी लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर चांसेस ऐसे हैं कि आपके अंदर ना आपको दो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रहे हैं रिलेटेड टू योर करियर। कोई दो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके करियर को एक नया विजन देंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अब्रॉड के चांसेस देंगी, जो आपको ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है अगर आप इस डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। एक जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट होती है तो आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे ना आप अपने करियर को लेकर अवेयर होते हुए भी दिख रहे हैं, एज वेल एज मुझे आप अपने करियर को लेकर काफ़ी कंसर्न भी दिखाई दे रहे हो। अभी तो कंसर्न हो, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग जो मुझे दिखाई दे रही है वो एक अच्छी दिखाई दे रही है। आप कुछ नया करेंगे अपने करियर में जो कि डेफिनेटली आपको एक अच्छी ग्रोथ देने वाला है। क्योंकि आपके अंदर ना वो पैशन है, आपके अंदर वो जोश है चीज़ों को करने का। तो ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे तो ना आपके अंदर एक इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बिकॉज वी आर गेटिंग दीज टू कार्ड्स, तो मुझे आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है ना कि आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर एक जोश है अपने करियर को स्टेबल करने का, अपने करियर में आगे बढ़ने का। तो आपका थॉट बहुत क्लियर है कि यार चाहिए तो चाहिए, कोई उसमें ना कॉम्प्रोमाइज वाली परिस्थिति नहीं दिख रही। तो अगस्त में भी यही दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ये थॉट आएगा कि चाहिए तो चाहिए, यही मेरा माइंडसेट है। ये आपका करियर भी हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, जहाँ पर आप बहुत क्लियर हो कि चाहिए यार, ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है, और मुझे उस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो आपको ये एनर्जी हर कहीं नहीं आती। आप इस एनर्जी के लिए कि चाहिए तो चाहिए, जो चीज़ मेरी है वो मुझ तक आएगी, ऐसे थॉट के साथ मुझे आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये थॉट डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर ही जाएगा, क्योंकि द वे यू थिंक यू बिकम, आप जो सोचते हो आप वो बन जाते हो। और आपका थॉट मुझे बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है अगस्त के मंथ में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि दैट यू आर वेरी क्लियर विद योर माइंडसेट। ठीक है, मुझे सारी ही एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पर आप इतने स्ट्रांगली काम करना चाहते हो और आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो। देयर आर चांसेस कि आप कोई जब आप कुछ चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे मैं बता देती हूँ कि आप ना अपनी नज़र के लिए, कि आपको नज़र ना लगे, आपकी किसी की नेगेटिव एनर्जी आप तक ना आए, उस चीज़ को लेकर मुझे आप प्रोटेक्टिव होते हुए भी नज़र आ रहे हो। तो उस चीज़ पे भी आप वर्क करेंगे। आप एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में भी हैं कमिंग टाइम में, कि नहीं, मुझे जो करना है मुझे वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होकर करना है, मुझे हर किसी को चीज़ें नहीं बतानी, मुझे लोगों से स्पेस लेकर काम करना है। तो मुझे ना आपका थॉट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। भली फंसी हुई परिस्थिति है, ये वही वाली बात है कि
अगर शेर जाल में है ना तो भी वो शेर ही है, ठीक है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। तो ये आपकी वो वाली कहानी है कि अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स में हो भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान ही बदल गए हो, ऐसा नहीं है। आप वही हो जो आपको होना चाहिए, और वो ऐसा इंसान है जिससे हर कोई पंगा नहीं ले सकता। सो आपकी एनर्जी है कि यार ये चीज़ मेरी है ना, तो ये चीज़ मेरी है, ये मुझे चाहिए लाइफ में। तो मुझे आप ऐसा थॉट रखते हुए नजर आ रहे हो। सेकेंड चीज़, देयर आर चांसेस कि अगर आप वेट देख लेते हैं, ठीक है। सो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, पहले हम ये देखते हैं कि मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर वेरी मच इनटू योर पर्सनल लाइफ। आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी करियर स्टेबिलिटी के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, पता है कैसे होने वाले हो, आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है कि आप ना प्लानिंग प्लॉटिंग से काम करेंगे अगस्त में। आप सही ढंग से, सही जगह, सही एफर्ट करोगे और उसका नतीजा भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि उसका नतीजा आपको नेगेटिव मिलेगा, उसका नतीजा भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव नतीजे के लिए एक प्लानिंग, प्लॉटिंग और एक सेटिंग के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप वैसे काम करोगे देन आई कैन क्लियरली सी कि आपको वो रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, जो रिस्पॉन्स आप सीख कर रहे हो, जो रिस्पॉन्स आप चाह रहे हो अगस्त के मंथ में, ठीक है। वॉट एल्स वी कैन चेक, लेट्स सी योर लव लाइफ। ओके, लव लाइफ के रिगार्डिंग इट इज वेरी क्लियर। ओके, मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि पहले ना आपका कोई एक रिलेशनशिप खराब हुआ है, या फिर ठीक है, मुझे ना आपका कोई ऐसा पुराना बॉन्ड जो ख़त्म हुआ है किसी पर्सन के साथ, जो रिश्ता आपका पूरा डेड हो गया था ना, मुझे वो एक रिवाइवल मोड पे दिख रहा है। मुझे वो एक सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे उसमें बदलाव दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहा है मैं आपको बता देती हूँ। एक कंडीशन ऐसी थी जब आपने ना अपनी लव लाइफ में बिल्कुल चीज़ों को हार मान के बैठ गए थे, आपकी यार कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके कार्ड्स ये चीज़ बता रहे हैं कि अगस्त के मंथ में देयर आर चांसेस कि आप जिस पर्सन को लेकर इतना नेगेटिव हो चुके थे, या आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, आपकी चीज़ें ख़राब हो गई थी, वो चीज़ें वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं फैमिली सेटिंग में ठीक होते हुए नज़र आ रही है। मतलब फैमिली विल सपोर्ट यू इन दिस, परिवारों की बात होने के चांसेस हैं। अगर बात शादी की चल रही है तो वो आगे बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा रिलेटेड टू योर लव लाइफ, और ये आपको क्या रिजल्ट देगा। आई एम सो सॉरी विद माई थ्रोट, आई कांट हेल्प इट। ठीक है, सो मुझे ना मैरिज रिलेटेड, आपकी लव लाइफ रिलेटेड, पहली बात तो फैमिली इंक्लूड होती हुई दिखाई दे रही है किसी चीज़ में। समथिंग पॉजिटिव विल हैपन जिसकी वजह से आपको खुशी होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप शादी की बात करना चाह रहे हैं, अगर आप शादी करना चाह रहे हैं किसी से, तो घर का बड़ा इंसान, घर के जो बड़े मेन मेंबर हैं, वो आपकी इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके साथ इन चीज़ों को लेकर सॉरी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आपकी प्रॉब्लम का ना इन शॉर्ट आपका परिवार सॉल्यूशन निकालेगा, जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। पहले ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले भी कोशिशें की गई थी इस चीज़ को ठीक करने की, मैनेज करने की, लेकिन पहले वो चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। आपके माइंड में काफ़ी टेंशन्स रही, चीज़ें ख़राब हुई, चीज़ें नेगेटिव हुई, लेकिन अगस्त के मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना उन चीज़ों को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से आप अगस्त के मंथ में अपने बॉन्ड पर आपका काम होने वाला है, ठीक है, अगस्त के मंथ में जिस तरह से आपकी लव लाइफ आगे बढ़ने वाली है, वो डेफिनेटली आपको एक ऐसा रिजल्ट देगी जिसमें आपको ना सेटिस्फैक्शन, खुशी और स्टेबिलिटी फील होने वाली है। सो अगर मैं देख रही हूँ कि अगस्त का मंथ एज अ कंक्लूजन आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, तो रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा जस्ट टू मेक योर लव लाइफ बेटर। आपको कुछ एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी लव लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये पॉजिटिव चेंज आएगा। मतलब टाइम भी लगेगा एंड एफर्ट भी लगेंगे, आप कंफ्यूज्ड भी रहोगे कि आपको क्या करना है, बट स्टिल एंड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आपको रिजल्ट मिलेगा। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार क्या होगा क्या होगा, कुछ हो नहीं रहा, तो वो चीज़ें होंगी, आप सब्र करो। वो चीज़ें डेफिनेटली होंगी, ठीक है। एंड what else we can see, एंड एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग यू माई डियर। आपको ना एक एनर्जी, आपके लव लाइफ को एक एनर्जी इस बार प्रोटेक्ट कर रही है। पहली बात तो पास्ट में आपके साथ ना बार बार आपके रिलेशंस खराब हुए हैं, या फिर एक पैटर्न है आपकी लाइफ का जो बार बार चलता है आपकी लव लाइफ में, जो आपको ना काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है यार पहले भी सॉरी कि यार पहले भी ऐसा हुआ, अब फिर ये चीज़ें रिपीट हो रही है। सो आप इस चीज़ को लेके ना बहुत कंसर्न हो कि यार बार बार सेम चीज़ें रिपीट होना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ना कुछ पैटर्न्स, जो चीज़ें पुरानी चलती आ रही थी, जिसकी वजह से बार बार दिक्कतें हो रही थी, वो पैटर्न टूटेगा अगस्त के मंथ में। समथिंग इज प्रोटेक्टिंग यू। देर आर चांसेस कि आप कोई हीलिंग के लिए जा सकते हैं, आप कोई हीलिंग करा सकते हैं। आप ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास अपनी काउंसलिंग के लिए जाएं, किसी काउंसलर के पास जाएं, ये भी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिला के आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, या मैं ये कहूँ, इफ यू आर द मैन इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है, तो आप एफर्ट करेंगे चीज़ों को बेहतर करने के, बिकॉज मुझे आपके फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है एनलाइटन होती हुई, जहाँ आपको ये चीज़ फील होगी कि नहीं यार, हर बार हर जगह एफर्ट नहीं छोड़े जाते। सो इस बार यहाँ पर द मैन ऑफ द रिलेशनशिप इज गोइंग टू टेक स्टेप कि ये बॉन्ड ठीक हो, बेटर हो। अगस्त डेफिनेटली कुछ अच्छा ला रहा है। मेनली अगर मैं देखूं तो मुझे लव लाइफ में भी एंड करियर में भी, दोनों में ही काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दी है। जहाँ पर लव लाइफ का भी अगर मैं कंक्लूजन देख रही हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। और अगर मैं करियर देख रही हूँ तो वहाँ पे भी कुछ न्यू प्लान्स हैं। ट्रैवलिंग विल बी देयर, देयर आर चांसेस आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करेंगे, इसके भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अगर रिश्ते की बात चल रही है तो रोका होने के चांसेस है। सो ओवरऑल एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। बस आप ना कंफ्यूजन्स के साथ साथ पुरानी चीज़ों को साथ लेकर मत चलो। अगर आप पुरानी चीज़ों को साथ लेके चलोगे, देखो द बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट, ठीक है। सो अगर आप पुरानी चीज़ों को साथ लेके चलोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपने बॉन्ड को बेटर नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा ना चेंज लाओ, आप थोड़ा सा बदलाव लाओ और अपने बॉन्ड को ठीक करने के लिए एक सही डायरेक्शन में काम करें। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ अगस्त। एक न्यू बिगिनिंग है, एक नया चरण दिखाई दे रहा है, एक नया फेज दिखाई दे रहा है, सी, ठीक है। सो एक न्यू बिगिनिंग है जो डेफिनेटली कुछ नया लाएगी आपके रिश्तों में, आपके जीवन में अगस्त 2026 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आगे जुड़े रहने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लिंक से अपना डायरेक्ट सेशन बुक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।